अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो हाल ही में कुछ पोस्ट एडवर्टाइज़ हुए थे एजुकेशन डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान में, जो कि असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, जिसे हम AEO बोल रहे थे, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स यानी ADI। तो इसका सिलेबस, फिर उसके साथ साथ जो DIS से असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ADI हो गया, फिर जाके AEO हो गया, फिर जाके ADI। तो इसका जो सिलेबस है उसके रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके साथ साथ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियो पे नए आए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। और इससे रिलेटेड भी मैं आप लोगों को यानी सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा और अपने चैनल में अपलोड करूंगा। अगर आप मेरे चैनल में रहेंगे तो उससे भी आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केस नंबर 138 2024 की, जो कि असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल है BS 16 गिलगित बल्तिस्तान के। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री विद BEd और इक्विवेलेंट। नंबर 1 तो बैचलर डिग्री जिनके पास है उनकी सेकंड डिवीज़न में हो यानी ग्रेड C में, और उसके साथ उनके लिए BEd लाजमी है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो क्राइटेरिया है वो है इसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस है 5 साल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए टीचिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में या कोई एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। इसके साथ साथ दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है यानी जिनकी BS यानी 4 ईयर एजुकेशन में हो। ठीक है, BS ऑनर जिसे हम बोलते हैं, तो वो भी एलिजिबल है जिसकी BS ऑनर हो एजुकेशन में, या MA एजुकेशन हो, या उसके साथ MPhil इन एजुकेशन हो, या PhD एजुकेशन में हो। तो उनके लिए जो BEd की रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। ठीक है। फिर इसका जो सिलेबस है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 20 MCQs होंगे सारे 100 नंबर के, जिसमें से इंग्लिश के जो हैं वो 20 मार्क्स होंगे और जो प्रोफेशनल टेस्ट है उसके 80 मार्क्स होंगे। अब जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें हमारे पास है ग्रामर यूसेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, यानी इन दोनों में 20 नंबर्स आएंगे। फिर जाके जो प्रोफेशनल है इसमें हमारे पास ये सब्जेक्ट हैं पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, टीचिंग मेथडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवलुएशन, रिसर्च टेक्निक इन एजुकेशन, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, नॉलेज ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। यानी इनमें से हमारे पास 80 मार्क्स का आएगा, और जो हमारा इंग्लिश का पोर्शन है जिसमें ग्रामर यूसेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है ये 20 मार्क्स का होगा, और टोटल हमारे पास 100 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव के MCQs होंगे। नेक्स्ट हमारे पास केस नंबर 139 है 2024 DIS या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ADI जिसे बोलते हैं, या AEO भी बोलते हैं, और DI भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी वही है, यानी सेकंड क्लास है ग्रेड C मास्टर्स डिग्री। जो हमारे पास ऊपर वाली पोस्ट थी 138 उसमें बैचलर डिग्री थी, इसमें हमारे पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और उसके साथ साथ BEd या MEd होना लाजमी है। इसके साथ इसमें भी 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में या एडमिनिस्ट्रेशन में या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। और जिन कैंडिडेट की मास्टर डिग्री या BS 16 ईयर स्कूलिंग एजुकेशन में हो, ठीक है, यानी BS एजुकेशन हो जो कि 4 साल लगते हैं, या MA एजुकेशन हो जो कि 2 साल लगते हैं, अगर इनमें वो इनकी डिग्री जो है वो इसमें हो एजुकेशन में, तो उनके लिए BEd लाजमी नहीं है। इसके साथ जिनकी MPhil है एजुकेशन में या PhD है एजुकेशन में, तो उनको भी BEd, MEd या BEd ऑनर्स की ज़रूरत नहीं है। इसका भी सिलेबस वही है, यानी 100 मार्क्स के MCQs होंगे, जिसमें से 20 जो हैं वो इंग्लिश के होंगे, और जो प्रोफेशनल है वो 80 मार्क्स के होंगे।
अब जो इसमें इंग्लिश का पोर्शन है उसमें 3 पार्ट्स हैं। एक वोकेबलरी है, दूसरा ग्रामर यूसेज है और तीसरा सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है। ठीक है। पार्ट 2 जो कि प्रोफेशनल है उसमें पर्सपेक्टिव एजुकेशन इन पाकिस्तान, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, करिकुलम डेवलपमेंट, असेसमेंट, टीचिंग मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवलुएशन, रिसर्च टेक्निक इन एजुकेशन, एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान, एजुकेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, नॉलेज ऑफ लर्निंग, टैक्सोनॉमी। तो ये हमारे पास जो है वो सिलेबस अपडेट हो चुका है। तो इसके रिलेटेड मैं वीडियोस भी अपलोड करता रहूँगा, सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस बना के। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी शेयर करूँगा, वहाँ से आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वहाँ पर भी आपको एजुकेशनल प्रिपरेशन और टेस्टिंग या जॉब्स के से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।